भगवान के शरण में हो जाओ, भगवान के नाम का आश्रय लो। अन्न वस्त्र का अभाव भगवान नहीं होने देंगे। आगे हूं कि वेद भाखे, और आगे तुम्हारा कल्याण होगा, ये वेद इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। बस इतनी सी बात को विचार करके मैं आनंद में रहता हूं। तुलसीदास जी कह रहे विनय पत्रिका में। पूज्य वृंदावन के एक महान नामनिष्ठ सिद्ध संत परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज कहा करते थे, वो कहते थे कि बहुत अच्छी बात बाबा की वाणी से बहुत अच्छी लगती थी। उड़ीसा का शरीर था उनका बाबा का, और बड़े विद्वान थे और बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। माने वैराग्य का, त्याग का, भजन का साक्षात स्वरूप थे बाबा। एक प्रसंग उनके जीवन का ऐसा है, बाबा राधा कुंड में रह के भजन करते थे। यहाँ गोविंद कुंड में, गिरिराज जी में गोविंद कुंड है ना, एक कुटिया में रह के, पुरानी बात है, बाबा भजन करते थे। मांगते किसी से थे नहीं, द्रव्य का स्पर्श करते नहीं थे। मधुकरी मांगते थे रात्रि में, सूर्यास्त के बाद अंधेरे में मधुकरी मांगने जाते थे, 24 घंटे में एक बार। वस्त्र उनका इतना मतलब जीर्ण शीर्ण हो गया कि एक बार भोर में गोविंद कुंड स्नान करके आ रहे थे, उनकी ऊपर की जो कौपीन है वो इतनी अधिक सड़ गई थी, 2-3 जगह से गांठ बंधी हुई थी, वो टूट के गिर गई, वस्त्र भी फट गया। अब दिगंबर हो गए। अब बाबा के पास दूसरा वस्त्र नहीं था। बाबा ने किसी को कहा नहीं और जाकर अंधेरे में अपनी कोठरी में बंद हो गए, वहीं हरिनाम करने लगे। मन में सोचा कि मांगना है नहीं, अच्छा हुआ, अब मांगने का चक्कर खत्म, यहीं राम राम करेंगे। बैठ गए बाबा भजन में। ब्रजवासी जानते हो कैसे होते हैं भैया जी? ब्रजवासी कैसे होते हैं? कहावत है ब्रजवासियों के बारे में, तुम चाहे जिते दिनांत तक घर में भूखे पड़े रहो, मधुकरी मांगवे जाओगे तो ब्रजवासी टुकड़ा दे देंगे, और नहीं तो मेरे बाबा जी ब्रज में भजन कर रहे हैं, कौन कौन को ठेका ले बेचारे। तो ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। मांगने जाओगे तो कौन ध्यान करता, तमाम बाबा जी मधुकरी करने आते। तो किसी को पता तो था नहीं, बाबा ऐसे अपने भजन कर रहे हैं। 3-4 दिन व्यतीत हो गए भजन करते करते। चौथे दिन एक लाली आई, 10 हाथ का अचला, सफेद कौपीन, बहिर्वास सब लेके आई, और कुछ पकवान, पक्की मधुकरी लेके आई। बाबा, ओ बाबा, मेरी मैया ने भेजो ले, और तू जो है कपड़ा ना है तेरे पे, लो ये तो कपड़ा है, हमारे घर में उत्सव है। सवेरे सवेरे तो बाबा ने वहीं से आवाज लगाई, राधे श्याम राधे श्याम, यहाँ मत आओ, हम हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं है। बाबा हमें सब पतो है। और कोठरी खोल के और भीतर रखे। अब बाबा आश्चर्य अपने मन में करें कि हमने कुंडी भीतर से बंद करी कमरे की, ये बिना हमारे खोले कैसे खुल गई? भीतर से कुंडी बंद है तो खोलने पे तो खुलेगी, भीतर से तो खोली नहीं। अब वो लाली सामग्री धर के चली गई। बाबा ने उपयोग तो कर लिया, फिर गोविंद कुंड में स्नान करने भी गए और आहार भी ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगे कि ये कैसे पता, इतना बढ़िया सूती कपड़ा जैसा हम पहनते हैं वही वस्त्र। तो बाबा बहुत विकल हो गए कि ये कौन था, जो कौन लाली दे के गई। तो बाबा जैसे ही थोड़ी पा करके, इतने दिन से पाया नहीं था, पा के थोड़ा सा विश्राम किए तो साक्षात श्री लाडली जी पधारी स्वप्न में। कहा बाबा मैं ही लेकर आई थी, अब तुम्हारा भजन पूरा हो गया, जाओ वृंदावन वास करो। ये बात पता नहीं है लोगों को, शायद सबको पता नहीं है, पर दास को बाबा की कृपा से, भगवत कृपा से पता है। ऐसे संत थे बाबा, अद्भुत जीवन था बाबा का। तो बाबा कहते थे इस बात को कि
पति समझता है कि मेरी पत्नी उत्तम पतिव्रता नहीं है, लेकिन फिर भी वह पति उसे अन्न वस्त्र आभूषण जो आवश्यकता होती वो देता है। क्यों देता है? नहीं देगा तो उसकी बदनामी कम होगी, पति की बदनामी। देखो ये तो सेठ जी हैं और उनकी गृहिणी देखो फटे लत्ता पहरे डोल रही है। बताओ दिवाली पर भी कोई सोने का आभूषण शरीर पर नहीं है, तो निंदा किसकी होगी? उसके पति की होगी। तो बोले ऐसे ही जितने वैष्णव हैं सब सधवा स्त्री के समान हैं, पर हम लोग पतिव्रता तो नहीं बन पाए, भोगों में मन लगा हुआ है, उल्टा स्त्री के समान हैं। पर ठाकुर जी अपनी बदनामी के डर से हम लोगों को अन्न वस्त्र सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा बाबा कह के गदगद हो जाते थे।